Okay, let's start. Sum based on continuous proportion using K method. तो पहला क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट का 4.5 क्वेश्चन नंबर 5 a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी कैसा प्रोपोर्शन है ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन और ए बी सी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आपको क्या बताना है कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस सी द होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो गिवन पार्ट है उसको हम नोट करेंगे। अब क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है आंसर कॉमन होगा, लेट इक्वल टू के कांस्टेंट आंसर को हमने के ले लिया बराबर। अब सबसे पहले हम लोग बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे बी अपॉन सी इक्वल टू के, ठीक है। देयरफॉर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सी के बराबर। इसको हम दे देते नंबर 1। सेकेंड ऑल्सो अभी हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू के। देयरफॉर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी के। कितना हो जाएगा आपका बी के, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर। बट बी का ऑलरेडी वैल्यू मुझे पता है, कितना बी का वैल्यू सी के। तो बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे सी के और के है वो एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे। बी का वैल्यू पुट किया, बचे हुए टर्म को लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू सी के स्क्वायर, ठीक है। b का वैल्यू इन टर्म ऑफ c मिल गया आपको सी के और a का वैल्यू इन टर्म ऑफ सी के स्क्वायर मिल गया आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग। ये कॉमन स्टेप है, जितना भी अभी तक हमने किया सारे सम में आपको ये कॉमन स्टेप फॉलो करना है। आगे LHS लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड। a की जगह पे क्या लिखेंगे सी के स्क्वायर। तो a की जगह पे लिख दिया हमने सी के स्क्वायर। बी की जगह पे बी का वैल्यू भी पता है सी के। सी का वैल्यू तो हमने फाइंड किया नहीं, एज इट इज रहेगा सी आपका प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू सी के माइनस सी। सी का वैल्यू नहीं है इसलिए सी को एज इट इज लिखेंगे। अब पहले टर्म में सी कॉमन है आपका तो सी को बाहर ले लेंगे, कॉमन बाहर चला गया तो बचा हुआ पार्ट हम ब्रैकेट में लिख देंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस कुछ भी नहीं तो 1। बचे हुए पार्ट को हमने लिख दिया के स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। यहाँ पे क्या कॉमन है सी कॉमन है, सी को बाहर ले लेंगे तो बचे हुए वैल्यूज लिख देंगे के माइनस 1, ठीक है ओके। अब सी मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करेक्ट, तीनों भी मल्टीप्लाई में अभी सी स्क्वायर। अभी आगे हम लिख देंगे के माइनस 1 और लास्ट में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को आगे पीछे लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके। आप इन दोनों को आगे पीछे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों भी नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अभी RHS इसको दे दिया 1 RHS ए बी माइनस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आपका सी के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू सी के माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा, सी का वैल्यू कुछ है नहीं माइनस सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको सी इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के क्यूब माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों में क्या कॉमन था सी स्क्वायर कॉमन था, कॉमन टर्म को हम बाहर ले लेंगे। सी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा आपका के क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना हम लोग। ये 1 का क्यूब क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होगा। तो 1 के ऊपर पावर नहीं है तो हम कोई भी पावर लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 1 के यहाँ पे हम 1 का पावर कंसिडर कर सकते हैं और ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज नथिंग बट ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपका ये 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया तो इसको एक्सपांड करेंगे, क्या करेंगे एक्सपांड। तो सी स्क्वायर एज इट इज ए माइनस बी यानी कि के माइनस 1। ए आपका के है और बी आपका 1 है। ए आपका क्या है के और बी क्या आपका 1। तो के -1
ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस के इंटू वन के प्लस के स्क्वायर, सॉरी वन स्क्वायर, वन स्क्वायर क्या होगा आपका, वन ही होगा, बी आपका वन था बरोबर। अब आप देखो इसको दे दिया टू, वन और टू सेम है क्या, वन और टू सेम है, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। देयरफॉर क्वेश्चन था आपका हैज इट इज लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे हम ये लिख देंगे और राइट हैंड साइड की जगह पे ये टर्म्स लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके नेक्स्ट सम, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन वही है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या बताना है, इक्वल। तो पहला स्टेप हमारा सेम ही होगा, पूरा कोई चेंज नहीं होगा। जो गिवन पार्ट है उसको लिख दिया, इक्वल टू के लिख दिया, बी अपॉन सी इक्वल टू के था तो बी का वैल्यू मिल गया सी के, ए अपॉन बी इक्वल टू के था तो ए का वैल्यू मिल गया बी के, बी का वैल्यू पता आपको कितना है आपका, तो बी की जगह पे हमने लिख दिया सी के, मल्टीप्लाई करने पे मिला आपको सी के स्क्वायर, तो आपको ए का और बी का वैल्यू मिल गया, करेक्ट। सी का वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, सी को एज इट इज रहने देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, अभी सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी, क्या करनी है, वैल्यू। ए क्या आपका सी के स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर, सी के स्क्वायर, एक ही जगह पे सी के स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर अलग है तो स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, करेक्ट। सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस वैसे ही बी का वैल्यू कितना आपका, सी के है तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी के स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई में बी का वैल्यू क्या आपका, तो सी के द होल स्क्वायर बराबर, फिर प्लस है तो प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं किया है, सिर्फ हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया है बराबर। नेक्स्ट स्टेप, अभी पावर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के फोर, क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर के फोर, सी स्क्वायर और के फोर प्लस ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायरिंग दोनों का होगा ना, सी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व, अभी इसको ओपन करते हैं, ये क्या होगा आपका, अगेन ये भी होगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बारी, सब टर्म को हमने सी में कन्वर्ट कर दिया, सारे टर्म को हमने सी में कन्वर्ट कर दिया, अब निकालेंगे कॉमन, क्या निकालेंगे, कॉमन। पहले वाले में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है और के फोर है, के टू है, जो स्मॉल पावर वाला होता है वो कॉमन में बाहर आ जाता है, जो स्मॉल पावर वाला होता है वो कॉमन में बाहर आ जाता है, तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर दोनों में था बाहर आ गया, के फोर और के स्क्वायर, पावर कम कौन सा है, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर बचा, क्या बचा, के स्क्वायर प्लस ये तो पूरा वैल्यू बाहर आ गया, कुछ भी नहीं मतलब वन, यहाँ पे कॉमन क्या, सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा आपका, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी स्क्वायर सी फोर के स्क्वायर, बाकी दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू है जिसे हम नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बाकी ब्रैकेट वाले दोनों वैल्यू सेम ही था, के स्क्वायर प्लस वन, के स्क्वायर प्लस वन, तो के स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, एक ही नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो द होल स्क्वायर, therefore C4 के स्क्वायर, फिर बाद में फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर का स्क्वायर के फोर प्लस 2 इंटू के स्क्वायर इंटू वन, 2 के स्क्वायर बराबर 2 इंटू के स्क्वायर इंटू वन, 2 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये आपका पहला फाइंडिंग, ये आपका पहला फाइंडिंग। ओके, राइट हैंड साइड
लिख दिया हमने राइट हैंड साइड। ओके नेक्स्ट बी स्टार्टिंग में हम कॉमन निकाल सकते हैं। आपको चलिए वैल्यू पुट करो, फिर बाद में वैल्यू क्या बोले कॉमन निकालो, या स्टार्टिंग में भी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, दोनों में बी है तो बी कॉमन बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट अभी ब्रैकेट स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका बी स्क्वायर और ए प्लस सी द होल स्क्वायर, मतलब ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा, समझा आपको। आगे बी स्क्वायर, अभी ए प्लस सी द होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं यहाँ पे, जैसा हमने ऊपर किया था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था ना हमने। तो ए स्क्वायर, ए जो आपका ए ही है, बी क्या है यहाँ पे आपका सी है, बी क्या आपका सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ac, 2a इंटू ए इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप चीज़ों वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। जितना वो हमने सिंप्लीफाई किया, आप पहले भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर वैल्यू पहले पुट करो या फिर बाद में पुट करो, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो अभी बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू कितना है, सी के द होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ए का वैल्यू कितना है आपका, ब्रैकेट नेक्स्ट सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर, बराबर, प्लस 2 ए का वैल्यू सी के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी हैज इट इज प्लस सी स्क्वायर, ओके, समझा आपको ये। नेक्स्ट ये हमने वैल्यू पुट की, सब सब्स्टिट्यूट की, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे, सी के होल स्क्वायर था तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, फिर ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायरिंग है बाहर, सी स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर के 4 प्लस 2 सी इंटू सी स्क्वायर, 2 सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन, क्या कॉमन है सब में, सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, सी स्क्वायर यहाँ पर भी, सी स्क्वायर यहाँ पर भी, सी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सब में सी स्क्वायर था, बरोबर, सारे टर्म में सी स्क्वायर था, तो सी स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में, के रेस टू 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, C4 के स्क्वायर, ब्रैकेट हैज इट इज, जो कि आपका सेकंड फाइंडिंग, LHS और RHS इक्वल हो गए, therefore फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, LHS की जगह पे लिखेंगे ये वैल्यू, बरोबर, RHS की जगह पे लिखेंगे ये वैल्यू, और आपका सम होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट पहला स्टेप सेम होगा आपका, पूरा वैल्यू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेम स्टेप आप करेंगे, क्वेश्चन वही है, खाली नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमने नोट किया हुआ है, LHS, अभी ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी के स्क्वायर द होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे सी के द होल स्क्वायर, अपॉन ए की जगह पे सी के स्क्वायर और बी की जगह पे सी के, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर के 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर में सी इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के क्यूब, कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है यहाँ पे, सी स्क्वायर कॉमन है और के भी दोनों जगह पर है, तो कम पार्ट वाला बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर, क्या बचा आपका, के स्क्वायर प्लस 1, के 4 में से के स्क्वायर तो बाहर चला गया ना, तो के स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर सी स्क्वायर के स्क्वायर,
अभी एक कट हो जाएगा सी स्क्वायर कट, यहाँ पे स्क्वायर कट, यहाँ पे क्यूब कट, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। ये आपका पहला फाइंडिंग। राइट हैंड साइड, अभी राइट हैंड साइड में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या आपका सी के स्क्वायर प्लस सी एज इट इज, बी का वैल्यू क्या है सी के। अभी न्यूमरेटर में कॉमन क्या है आपका सी कॉमन है, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है सी कॉमन है, सी बाहर आ गया, क्या बचा आपका के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी के। अभी यहाँ सी क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, LHS की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और RHS की जगह पे ए प्लस सी अपॉन बी। समझा आपको ये। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन चेंज हो गया बट ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बोला हुआ है अपने को, ठीक है। तो हम लिखिए ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू के, दोनों रेशो इक्वल है तो इक्वल टू के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया इसलिए हम पूरा स्टेप बता रहे हैं, नहीं तो अगर क्वेश्चन नंबर सेम था तो स्टेप सेम ही था। अगेन वैसे जैसा हमने पहले सब में किया था वैसे करेंगे, बी अपॉन सी इक्वल टू के, तो बी इक्वल टू कितना होगा सी के। अगेन ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो ए का वैल्यू कितना हुआ बी के, बी का वैल्यू पता है कितना बी का वैल्यू सी के, तो बी की जगह पे क्या पुट करेंगे सी के इंटू के, तो ए का वैल्यू कितना हो गया सी के स्क्वायर, क्या हो गया सी के स्क्वायर। सेम स्टेप था, क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ इसलिए हमने सॉल्व किया बस, बाकी सारे सब में स्टेप सेम ही है ये वाला पार्ट। अब आपका LHS ईजी है, स्क्वायर नहीं है तो ईजी है आपका, स्क्वायर वगैरह आता है ना तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर स्क्वायर नहीं है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। एक ही जगह पे क्या लिखेंगे सी के स्क्वायर, क्या लिखेंगे अपॉन एक ही जगह पे प्लस 2 बी की जगह पे, बरोबर। अब न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है, कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, बट डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन आएगा यहाँ पे सी कॉमन है, सी बाहर निकाल दिया, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे के है, जो लोएस्ट पावर होता है वो बाहर आ जाता है। लोएस्ट पावर क्या होता है, तो छोटा पावर कौन सा है के, तो के आपका बाहर आ गया। अब सी के स्क्वायर में से एक के तो चला गया, बचा कितना आपका के प्लस 2, के प्लस 2। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, अच्छा सी कट के और के स्क्वायर में से के चला गया, तो क्या बचा के अपॉन के प्लस 2। ये आपका पहला फाइंडिंग। राइट हैंड साइड एक ही जगह पे क्या लिखिए सी के स्क्वायर माइनस 2 बी की जगह पे सी के अपॉन एक ही जगह पे सी के स्क्वायर माइनस 4 सी एज इट इज, सी का कोई वैल्यू नहीं है तो सी एज इट इज। कॉमन निकालेंगे, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आएगा सी और के भी कॉमन आएगा, सी के कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में के माइनस 2, के माइनस 2, बराबर। डिनोमिनेटर में सी कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, सी कॉमन है ना, के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अभी 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो के प्लस 2 के माइनस 2, तो के माइनस 2 कट सी और सी कट, क्या बचा आपका के अपॉन के प्लस 2। ये आपका सेकेंड फाइंडिंग। फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, फिर बाद में क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट सम, अगेन क्वेश्चन सेम है तो ये पार्ट बताने की जरूरत नहीं है, आपका सेम क्वेश्चन है। आगे लेफ्ट हैंड साइड अगेन स्क्वायर नहीं तो बहुत ईजी है, बी का वैल्यू क्या आपका सी के अपॉन बी की जगह पे वापस सी के और सी एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन, न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है
तो एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका k प्लस 1, क्या बचेगा k प्लस 1। अब यहाँ पे c और c क्या हो जाएगा कट, तो आंसर हुआ k अपॉन k प्लस 1 पहला फाइंडिंग। नेक्स्ट सेकंड फाइंडिंग RHS, एक ही जगह पे सी के स्क्वायर माइनस है तो माइनस, बी की जगह पे सी के अपॉन सी के स्क्वायर माइनस सी। अभी न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, सी के कॉमन है, सी भी कॉमन है और के भी कॉमन है, तो कितना के बचा पहले में के माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में सी कॉमन है के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका, के स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला बन गया आपका। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सी इंटू के प्लस 1 के माइनस 1 फॉर्मूला की मदद से एक्सपांड किया ये। ठीक है, 1 है मतलब 1 का स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर सेम ही आता है। तो ऐसे जब भी आएगा स्क्वायर और 1 है या क्यूब है और 1 है तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका। एक्सपांड किया के माइनस 1 क्या हो जाएगा कट, सी और सी क्या हो जाएगा कट, सी कट कर दिया, के माइनस 1 कट, क्या बचा के अपॉन के प्लस 1। सेम है LHS RHS, तो आपका क्वेश्चन लिख देंगे अभी। नेक्स्ट डन। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 9, नया क्वेश्चन है तो हमें पूरा स्टेप सॉल्व करके बताना पड़ेगा, बरोबर। ABCD आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन नहीं है यहाँ पे, ये मतलब थोड़ा सा अलग है। अब तक जितने भी सम देखे हमने किसके देखे कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, ये सम आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं है। तो A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, लेट A अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के। अब तक सारे सम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में थे, यहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो सी अपॉन डी इक्वल टू के, तो सी का वैल्यू कितना होगा आपका डी के। ऑल्सो ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो ए का वैल्यू कितना होगा बी के। डन। अभी LHS आपका, ठीक है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे बी के, और बी की जगह पे सी की जगह पे क्या लिखेंगे डी के। तो ए और सी की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको ए और सी, इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ए की जगह पे बी के द होल स्क्वायर प्लस 9, ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे डी के अपॉन 11, बी का वैल्यू पता नहीं मुझे, तो 11 बी स्क्वायर एज इट इज प्लस 9, बी का वैल्यू पता नहीं और डी का वैल्यू भी नहीं पता, तो वो दोनों वैल्यू एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो 11 बी स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायरिंग दोनों भी होगा ना, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9 बी डी, बी सब अलग अलग है खाली के सेम है, तो बी डी के स्क्वायर क्या होगा ये बी डी के इंटू के स्क्वायर अपॉन 11 बी स्क्वायर प्लस 9 बी डी। अभी ऊपर दो टर्म है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों नंबर में क्या कॉमन है बी कॉमन है, बी बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा आपका, अच्छा के स्क्वायर भी कॉमन है, के स्क्वायर भी बाहर ले लिया, क्या बचा आपका 11 बी, क्या बचा 11 बी प्लस 9 डी, 11 बी प्लस 9 डी। नीचे क्या आपका बी स्क्वायर और ये बी है, तो बी कॉमन हो गया, कम पावर वाला कॉमन हो गया, तो क्या बचा आपका 11 बी प्लस 9 डी, 11 प्लस 9 डी कैंसिल और बी कैंसिल, क्या हुआ आपका LHS के स्क्वायर, ये आपका पहला फाइंडिंग। RHS लिख दिया, ए की जगह पे क्या लिखे ए और सी का वैल्यू पुट करना, ध्यान देना किसका ए और सी, ए की जगह पे बी के द होल स्क्वायर प्लस 3 बी के सी की जगह पे डी के अपॉन बी स्क्वायर हैज इट इज
प्लस 3 बी भी एज इट इज, डी भी एज इट इज, बी और डी का वैल्यू पता नहीं है, ब्रैकेट स्क्वायरिंग करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 3 बी डी के इंटू के स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, बी कॉमन है और के स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा आपका b प्लस 3d, b प्लस 3d, यहाँ पे b कॉमन है, क्या बचेगा ब्रैकेट में b प्लस 3d, b कट और b प्लस 3d कट, क्या बचा आपका के स्क्वायर, LHS इक्वल टू RHS फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर क्वेश्चन लिख देंगे अभी और ये आपका प्रूफ कंप्लीट। नेक्स्ट रूट वाला सम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया हमने, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे ए और सी है, याद रखना ए सी का वैल्यू पुट करना है, एक ही जगह पे बी के द होल स्क्वायर प्लस 5 सी का डी के द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर हैज इट इज। अब कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है, के स्क्वायर कॉमन है, करेक्ट, के स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल दे, क्या बचा ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 5d स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर हैज इट इज। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर सेम है, कट हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा के स्क्वायर, और जब भी रूट और स्क्वायर साथ में होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं कट, क्या बचेगा आपका के, करेक्ट, RHS एक ही जगह पे लिखोगे आप बी के अपॉन बी की जगह पे बी कट, क्या बचा आपका के, सेकेंड फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, क्वेश्चन बाकी का पूरा ठीक है। नेक्स्ट ओके, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम होता है, सब सिंपल ही है, नॉर्मल वाले सब में वैल्यू खाली सिंपली पुट करना है, आपको इजीली सॉल्व हो जा रहा है एकदम, ठीक है ना, खाली ए सी का वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू पुट करना है ए और सी, LHS लिख दिया, ए का वैल्यू क्या आपका बी के, तो बी के द होल स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू बी के इंटू बी प्लस बी का वैल्यू बी स्क्वायर एज इट इज, बी का वैल्यू पता नहीं अपने को, अपॉन ए का बी के द होल स्क्वायर माइनस बी के इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा आपका के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा के स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस 1, ओके, बी स्क्वायर कट, और यहाँ पे कट होगा क्या, नहीं, साइन अलग अलग है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये कट नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया हमने, ये आपका पहला फाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पे पावर साइन अलग अलग थे इसलिए कट नहीं हुआ, ऊपर प्लस था और नीचे माइनस, वैल्यू सेम है बट साइन अलग अलग है, एग्जैक्ट सेम होगा तो कट होता है। RHS यहाँ पे सी का वैल्यू पुट करना है बस, ये जो है ही नहीं, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर प्लस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी के द होल स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, न्यूमरेटर में नहीं पहले स्क्वायरिंग करेंगे, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, न्यूमरेटर में डी स्क्वायर कॉमन है,
क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, डी स्क्वायर कट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फ्रॉम 1 and 2, बरोबर. सम कंप्लीट. नेक्स्ट ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, वापस एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शन वाला सम है. आपको क्या बताना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है. तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. जब भी ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमने किया था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. तो कैसा, पहले टर्म को पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, बराबर. फिर ए इंटू सी प्लस ए सी, साइन का ध्यान रखना है आपको बस. फिर बी इंटू ए बी प्लस है ना आगे, प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस 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 सी इंटू सी, सॉरी बी इंटू सी बी सी, करेक्ट. ए को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट से, बी को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट से. अब बारी है सी की, सी मल्टीप्लाई बाय ए सी ए या ए सी, प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी, प्लस 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 सी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है. नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम वैल्यू है तो क्या हो जाता है, वो कट. ए स्क्वायर यहाँ पर भी, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, कट. साइन भी सेम होना चाहिए, बट. नेक्स्ट, ए बी यहाँ पे प्लस है, ए बी यहाँ पे माइनस है, सेम साइड में अलग साइन है तो कट, सेम साइड में अलग साइन है तो कट. फिर प्लस बी सी माइनस बी सी, कट. प्लस सी स्क्वायर कट, ठीक है. वहाँ पर बता दो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है. इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, कट. जैसे कि ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है आपका, और यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, प्लस. दोनों सेम है. लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है तो कट हो जाएगा, ठीक है. क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जाता तो माइनस होता तो कट हो जाता. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हो. और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो सेम वैल्यू है बट साइन अलग अलग है तो कट होगा. जैसे कि ए बी, यहाँ पे देखो ए बी माइनस है और यहाँ पे ए बी प्लस है, प्लस माइनस है तो कट. नेक्स्ट, यहाँ पे बी सी प्लस है, यहाँ पे बी सी प्लस है, यहाँ पे बी सी माइनस है, कट. यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे भी सी स्क्वायर सेम साइन है, कट. क्या बचा आपका, ए सी माइनस, सॉरी एक मिनट, ए सी प्लस ए सी बराबर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बराबर. यहाँ तक समझा. आगे ए सी प्लस ए सी, टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देयरफॉर टू ए सी इक्वल टू टू बी स्क्वायर, टू कट. देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बराबर. तो हम बोल सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी के आपके कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है. यहाँ पे ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं था, आपको प्रूफ करना था. क्या प्रूफ करना था, ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है. ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना था बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वो हमने प्रूफ कर दिया. तो अब आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस.
पहला, इफ 6:5 इक्वल टू y इज टू 20 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 होगा ना, 5 4 जा 20, तो 6 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, तो आपका आंसर बी। बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, y का वैल्यू कितना आया 24, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 10। अगर आप स्केल देखोगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स होती है, कितनी लाइन्स होती है 10। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज टू 10 मिलीमीटर, रेशियो हो गया 1/10, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट, एज ऑफ जतिन नितिन एंड मोहन सिंह जो भी है, मोहसिन आर 16:24:30। सर एक मिनट ध्यान दो, एज कितना दिया है 16, 24 और 36 रिस्पेक्टिव, जिन्होंने एज दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नितिन एज टू मोहसिन एज। ठीक है, तो आपको 16 और 36 का रेशियो निकालना है, किसका 16 और 36 का। ठीक है, मोहसिन, नितिन का एज कितना, अच्छा नितिन का 24 है, 24:36, दोनों 2 के टेबल में कट हो गया, 2 के नहीं 12 के टेबल में कट गया, किसके टेबल में कट गया 12, 12 3 जा 12 2 जा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 2:3। ठीक है, नेक्स्ट, 24 bananas are distributed between Shubham and Anil in the ratio of 3:5. How many banana did Shubham get? ठीक है, let the common multiple be x. Therefore number of banana Shubham get 3x और number of banana Anil get 5x. दोनों का मिला के कितना होगा 24। According to given condition 3x plus 5x equal to 24, 8x equal to 24, x equal to 24/8, 8 3 जा 24, x equal to 3। आपको पूछा ना शुभम को कितना मिलेगा, तो 3 है, तो 3 3 जा 9, करेक्ट आंसर इज 9, डी 9। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 25, मीन प्रोपोर्शन यानी कि वैल्यू ऑफ बी। बरोबर, बी आपका मीन प्रोपोर्शन, आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 × 25, एक्स लिया है, आप बी ले सकते हो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10, तो करेक्ट ऑप्शन इज 10, सी 10। क्या ऑप्शन है सी 10। ओके, लेक्चर कंप्लीट।